फ्रेंड्स, इंग्लिश में कभी कभी हम सही वर्ड बोलते हैं बट गलत स्ट्रेस या जोर की वजह से उस वर्ड का पूरा मीनिंग बदल जाता है। इसे ही इंग्लिश में सिलेबल स्ट्रेस कहा जाता है, जिसे आज हम एक आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा कि आखिर ये सिलेबल क्या होता है। तो सिलेबल होता है वर्ड का टुकड़ा। मान लो जब हम कोई इंग्लिश वर्ड बोलते हैं तो हम उस वर्ड को बोलते वक्त उस वर्ड के किस सिलेबल पर जोर डालते हैं या स्ट्रेस डालते हैं, उसी को सिलेबल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एड्रेस, यहाँ पर मैंने एड पर ज्यादा जोर दिया। प्रोजेक्ट, यहाँ पर मैंने फर्स्ट सिलेबल पे ज्यादा जोर दिया। प्रेजेंट, यहाँ पर भी मैंने फर्स्ट सिलेबल पे ज्यादा जोर दिया। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए, इन वर्ड्स में एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है और एक पार्ट हल्का या लाइट है। फ्रेंड्स, ऐसा हिंदी में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं बोलूंगी किताब, तो इस वर्ड में मैंने ताब पर ज्यादा जोर दिया। बस इंग्लिश में भी वही सिस्टम है। तो चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सिलेबल स्ट्रेस एक वर्ड के पूरे मीनिंग को चेंज कर सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल है एड्रेस। व्हाट इज योर एड्रेस? आपका पता क्या है? इसका सेकेंड वर्जन है एड्रेस। एड्रेस का मतलब होता है बात करना। एग्जाम्पल, वी नीड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। हमें इस समस्या पर बात करनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल इज प्रेजेंट या तोहफा। एग्जाम्पल, आई गॉट अ वंडरफुल प्रेजेंट फॉर माई बर्थडे। मुझे मेरे जन्मदिन पर एक बहुत ही अच्छा तोहफा मिला। इसका सेकेंड वर्जन है प्रेजेंट। आई विल प्रेजेंट द रिपोर्ट। इस सेंटेंस में प्रेजेंट का मतलब है दिखाना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है कोई काम। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर द कंपनी। इसका नेक्स्ट वर्जन है प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल, दे प्रोजेक्ट गुड प्रॉफिट। वो अच्छे मुनाफे का अंदाजा लगा रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्जेक्ट, मतलब कोई चीज। एग्जाम्पल, दिस ऑब्जेक्ट इज कॉस्टली। एंड ऑब्जेक्ट या आपत्ति, आई ऑब्जेक्ट टू दिस डिसीजन। मैं इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्टेस्ट। शी won the singing contest and its next version is contest, मतलब चुनौती देना। एग्जाम्पल, he will contest the result। ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं। रिकॉर्ड। एग्जाम्पल, दिस इज अ पुलिस रिकॉर्ड। एंड रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड करना। प्लीज रिकॉर्ड दिस वीडियो। अनदर बोनस वर्ड इज कॉन्डक्ट, मतलब व्यवहार। His conduct is good. Next is conduct, meaning करना। एग्जाम्पल, she will conduct the meeting। चलिए फाइनली अब कुछ वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। एड्रेस, 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 एड्रेस। प्रेजेंट, 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 प्रेजेंट। प्रोजेक्ट, 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 प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट। record, 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 record। conduct, 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 conduct। फ्रेंड्स, सिलेबल स्ट्रेस के लिए आप एक सिंपल ट्रिक याद रख सकते हैं, और वो ट्रिक है कि अगर कोई वर्ड एक नाउन या संज्ञा होता है तो आप उसके फर्स्ट सिलेबल पर स्ट्रेस डालते हैं, लेकिन जब वो वर्ड एक वर्ब या क्रिया होता है तो आप उसके सेकेंड सिलेबल पर स्ट्रेस डालते हैं। फ्रेंड्स, आई एम 100% श्योर कि अगर आप इस वीडियो में बताए गए टिप्स एंड ट्रिक्स को याद रखेंगे तो आपको सिलेबल स्ट्रेस के बारे में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आप ऐसे ही बिना डर के इंग्लिश सीखना और बोलना चाहते हैं, देन प्लीज सब्सक्राइब टू सीखो इंग्लिश डेली। कल फिर मिलते हैं एक इजी इंग्लिश लेसन के साथ।